ये नसीब भी कमाल की चीज है। जिसकी अच्छी है उसे बिना कुछ किए उसके सारे काम जैसे अपने आप हो जाते हैं, लेकिन जिसकी बुरी है वो कितनों भी हाथ पांव मार ले, कुछ भी कर ले, पर बात और ज्यादा बिगड़ जाती है। एक लड़का सुबह के वक्त जल्दी जल्दी एक सुपर फास्ट ट्रेन में चढ़ गया। उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। जब वो ट्रेन में चढ़ गया तो चैन की सांस ली और मन ही मन सोचने लगा कि चलो कम से कम ट्रेन तो मिल गई। काफी भीड़ भाड़ होने की वजह से वो खड़ा खड़ा सफर कर रहा था। करीबन 15-20 मिनट सफर तय करने के बाद उसने एक आदमी से पूछा कि भाई साहब, गाजियाबाद कितनी देर में आने वाली है। ये बात सुनते उस मुसाफिर समेत और कई लोगों ने उससे कहा कि भाई साहब, ये सुपर फास्ट ट्रेन है, ये गाजियाबाद में नहीं रुकती है। हाँ, पर गाजियाबाद में थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है। अगर आपको उतरना है तो आप चलती ट्रेन में उतर सकते हो। आप एक काम करना, ट्रेन से उतरते ही आप जोरों से दौड़ने लगना, तो आप गिरोगे नहीं, आपका संतुलन बना रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। जब मैंने ये बात सुनी कि गाजियाबाद में ट्रेन नहीं रुकने वाली है तो मैं कुछ पल के लिए घबरा गया, पर उन लोगों की सलाह से मुझे मन ही मन तसल्ली मिली कि कम से कम उतर तो जाऊंगा, और मैं गाजियाबाद आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। गाजियाबाद आने के थोड़े पहले ही ट्रेन थोड़ी थोड़ी धीमी होने लगी, तो मैं पूरी तरह से तैयार हो गया ट्रेन से उतरने के लिए। सभी लोगों ने मुझे दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और तसल्ली दे रहा था कि घबरा मत, कुछ नहीं होगा, अक्सर हम लोग ऐसा ही करते हैं। उन लोगों की बात सुन के मैं अंदर ही अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था। और जब थोड़ी देर में गाजियाबाद आ गई, ट्रेन धीमी हो गई, तो मैं जल्दी से उतर के तेजी से आगे की ओर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं आगे के कोच तक पहुंच गया, पर मैं गिरा नहीं था। तभी दूसरे कोचों के लोगों ने मुझे जोर से पकड़ा। किसी ने हाथ में पकड़ा, किसी ने शर्ट पे पकड़ा, किसी ने माथे पे पकड़ा और मुझे खींचते हुए वापस ट्रेन के डब्बे में घुसा दिया। और सभी लोग कहने लगे कि तुम्हारी नसीब अच्छी है जो तुमने इस ट्रेन को पकड़ लिया। तुम्हें पता है, ये सुपर फास्ट ट्रेन है, ये गाजियाबाद में बिल्कुल नहीं रुकती है। वो तो तुम भगवान को शुक्र मनाओ जो हम लोगों ने तुम्हें खींच के इस डिब्बे के अंदर ले आया। उन लोगों की बात सुन के उस वक्त मैं सभी को सिर्फ घूर रहा था। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं था, और मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि ये मैं उन लोगों की गलती कहूं या अपनी बदनसीबी। एक आदमी जो बहुत ही गुस्सेला मूड में था, वो हर किसी से चिढ़ के बातें करता था, लेकिन आखिरकार एक पल में ऐसा क्या हुआ जो उनका मूड पूरी तरह से ठीक हो गया। तो आइए इस किस्से को पूरे विस्तार से सुनते हैं। सुबह के करीबन 11 बज चुका था। एक सरकारी ऑफिस में बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई थी। सभी लोग फॉर्म जमा करने के लिए वहां आए थे, और वहां के जो कलर साहब थे जो सभी का फॉर्म रिसीव कर रहे थे, उनका मूड बहुत ही खराब था। हर किसी से वो चिढ़ के बातें कर रहे थे। इतने में एक लेडीज ने अपना फॉर्म जैसे ही कलर साहब के हाथ में थमाया, तो कलर साहब ने गुस्सा करते उस लेडीज से कहा कि ये क्या है, ये फॉर्म तो आपने पूरी तरह से गलत भरा है। सरकार आपको फ्री में फॉर्म देती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी भर दो। अगर आप ये फॉर्म पैसे देकर खरीदती तो आप 10 लोगों को पूछ के भरती, लेकिन फ्री में मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी भर दो। अभी वो साहब लेडीज से बहस कर ही रहे थे कि लाइन में से एक आदमी निकला और सामने रखे मटके में से एक गिलास पानी निकाल के कलर साहब की ओर बढ़ा दिया। उस नज़ारे को देख के कलर साहब ने उस आदमी से पूछा कि ये क्या है। तभी उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कलर साहब से कहा कि साहब, आप सुबह से बैठे हो, कब से बोल रहे हो, आपका गला सूख रहा है, आपको जोरों से प्यास लगी है, अगर आप ये पानी पी लेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। ये वर्ड सुनते कलर साहब ने गिलास को हाथ में लेते हुए उसकी ओर ऐसी नजर से देखा जैसे उनके सामने कोई एलियन खड़ा हो। फिर कलर साहब ने धीरे धीरे पानी को पीते हुए उस आदमी से कहा कि तुम्हें पता है, मैं कड़वा सच बोलता हूँ, इसलिए सब हमसे नाराज रहते हैं, और इसी वजह से यहाँ का चपरासी मुझे पानी तक नहीं पिलाते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? उस कलर साहब की बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो आदमी मुस्कुराता हुआ वापस अपनी लाइन में जाके खड़ा हो गया। और शाम को करीबन 6 बजे उसी आदमी को एक फोन आता जिस आदमी ने कलर साहब को पानी पिलाया था। जब उस आदमी ने अपने फोन को रिसीव किया तो उसे सुनाई देता कि मैं कलर साहब बोल रहा हूँ, तुम्हारे फॉर्म में से मैंने नंबर लिया था, बस भाई साहब आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने फोन किया था। दरअसल बात यह है कि मेरी माँ और मेरी पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती है। जब मैं ऑफिस के बाद घर पहुंचा तो दोनों में बहस हो रही थी, लेकिन आपका गुरु मंत्र बड़ा काम आ गया। ये बात सुनते उस लाइन वाले आदमी ने चौंकते हुए कहा कि सर कैसा गुरु मंत्र?
तभी कलर साहब ने कहा कि मैंने अपनी माँ को 1 गिलास पानी दिया और अपनी पत्नी को 1 गिलास पानी दिया और कहा कि आप लोगों का गला सूख रहा है, थोड़ी पानी पी लो। और तब से मेरी तरह इन लोगों का मूड भी पूरी तरह से ठीक हो गया। सभी हंस रहे हैं। आज घर में बहुत ही शांति और सुकून महसूस हो रही है। बस भाई साहब, आज आपको हम खाने पे बुलाना चाहते हैं। ये बात सुनते उस लाइन वाले आदमी ने आश्चर्य होकर पूछा कि सर, आप मुझे खाने पे क्यों बुलाना चाहते हैं? तभी कलर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको मैंने गुरु माना है, इतना तो गुरु दक्षिणा बनता ही है। और आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि 1 गिलास पानी में अगर इतना जादू है तो खाने में कितना जादू हो सकता है। ये बात सुनते लाइन वाला आदमी और कलर साहब जोर से ठहाका लगा के हंस रहे थे। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि दूसरे के क्रोध को प्यार से ही दूर किया जा सकता है। कभी कभी हमारे एक छोटे से प्यार भरे बर्ताव से दूसरे इंसान में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो जाता है, जिस वजह से घर, ऑफिस, स्कूल, आप जहां भी हो बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, पर हर किसी से प्यार से पेश आए। एक आदमी जो एक मालिक के सामने नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन जब उसे सामने से नौकरी मिला तो वो उस नौकरी के लिए सख्त मना कर देता है। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो उस नौकरी को करने से सख्त मना कर देता है? तो आइए इस किस्से को पूरे विस्तार से जानते हैं। सुबह के करीबन 9 बज चुका था। एक आदमी एक राशन की दुकान पे आता है और वहां के फोन से एक आदमी को फोन लगाता है। जब सामने वाला व्यक्ति ने फोन उठाया तो इस आदमी ने कहा कि सर, मेरा नाम रमेश है, मैं एक ड्राइवर हूँ, क्या आपको ड्राइवर की जरूरत है? तभी उस सामने वाले सेठ ने कहा कि ना, मुझे ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी ड्राइवर है। तभी रमेश ने जोर देते हुए कहा कि सर, आप अपने पुराने ड्राइवर को जितना तनख्वाह देते हैं उससे कम में मैं आपके यहाँ नौकरी कर लूंगा, बस आप मुझे ड्राइवर की नौकरी पर रख लीजिए। ये बात सुनते सामने वाले सेठ ने कहा कि ना, मेरे पास जो ड्राइवर है वो बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, मुझे और ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बावजूद भी रमेश ने कहा कि सर, ड्राइवरिंग के साथ साथ मैं आपके घर का भी काम कर दूंगा, जैसे बच्चे को स्कूल पहुंचाना, स्कूल से लाना, फूल में पानी डालना, मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आना, ये सारा काम मैं कर दूंगा, बस आप मुझे ड्राइवर की नौकरी पर रख लीजिए। तभी सामने वाले सेठ ने हंसते हुए कहा कि नहीं भाई, मुझे ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास जो ड्राइवर है वो बहुत ही अच्छा है और मेहनती भी है, अभी मुझे कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है। उस सेठ की बात सुनने के बाद जैसे रमेश ने फोन रखा तो उस राशन दुकानदार के मालिक ने रमेश से कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा लड़का शहर में बहुत ही अच्छी नौकरी करता है, वो तुम्हें ड्राइवर की नौकरी आराम से लगा देगा, बस तुम अपना फोन नंबर मुझे देते जाना। ये बात सुनते रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं चाचा जी, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। रमेश की ये वर्ड सुनते दुकानदार ने आश्चर्य होकर कहा कि अभी तो तुम नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन जब मैं तुम्हें सामने से नौकरी की ऑफर कर रहा हूँ तो तुम अकड़ दिखा रहे हो। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। उस दुकानदार की बात सुनने के बाद रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल बात यह कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। मैं जिस सेठ को फोन किया था उसके यहाँ काम करने वाला ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मेरे मन में हमेशा एक ही सवाल आता था कि मेरी मेहनत और ईमानदारी में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है ना, और उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती है कि सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम खुद को पहले अच्छी तरीके से जाने, हम अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचाने और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों को मिटा के खुद पर जीत हासिल करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।